हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हिमाचल की एडहॉक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी घोषित कर दी गई है। शुक्रवार को शिमला में पत्रकार वार्ता कर राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अतुल ने बताया कि राष्ट्रीय परिषद व कार्यकारिणी की सालाना बैठक में 29 मार्च 2025 को सभी राज्य इकाइयों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। मित्रों, स्काउटिंग के बारे में आप सभी लोग पहले से जानते हैं और शायद ही है कोई भी जिसने स्कूल देखा है वो स्काउटिंग, एनसीसी, एनएसएस इनके बारे में न जानता हो। 1928 में भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स एसोसिएशन की स्थापना करी थी, जो उस वक्त में वंचित हिंदुस्तानी बच्चों को स्काउटिंग प्रशिक्षण के लिए अपना कार्य आरंभ कर रही थी। 1913 में स्काउटिंग को लेकर के अंग्रेजों ने केवल गोरे, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन बच्चों के लिए अनुमति दे रखी थी और उसका नाम ब्रिटिश स्काउट्स एंड गाइड्स BSG था। आज़ादी के बाद 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स का 1998 में पंजीयन हुआ। श्री साहेब सिंह वर्मा जी उस वक्त मुख्यमंत्री दिल्ली थे। उनके सहयोग से पहली पंजीकृत सोसाइटी में वो अध्यक्ष बने, पंजीकृत सोसाइटी के पहली कार्यकारिणी के वो अध्यक्ष बने और उसके बाद से लगातार हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स पूरे देश में जो पहले से काम कर रहा था, सरकारी अनुदान लेते हुए हर राज्य में, हर जिले में अपना उन स्कूलों में प्रशिक्षकों के द्वारा स्काउटिंग का प्रशिक्षण दे रहा है। 2017 में भारत सरकार के खेल मंत्रालय के एक विशेष आदेश में हमारे जैसे सभी मान्यता प्राप्त संगठनों पर 70 वर्ष से वरीय सदस्यों के लिए पदभार ग्रहण पद पर रहना रोक दिया गया था और उसलिए उसी आदेश के आलोक में तुरंत प्रभाव से 70 वर्ष से अधिक सेवा निवृत्त करने का आदेश जारी हुआ। हमारी संगठन के अंदर में ज़्यादातर वयस्क लोग थे, बुजुर्ग लोग ही थे और एक बड़ी संख्या में लोगों ने पद छोड़ा, नई कार्यकारिणी बनना शुरू हुई। मगर कुछ सदस्यों द्वारा इसकी चुनौती के लिए वो माननीय अदालत रोहिणी और दिल्ली उच्च न्यायालय में गए, जिनका आदेश 4 जनवरी 2024 को आया, जिसमें इस बात को साफ सुथरे तरीके से अदालत ने बोल दिया कि यह संभव नहीं है। सरकारी मान्यता प्राप्त करने वाले सभी संगठनों को सरकार के बनाए हुए नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है। इस आधार पर खेल मंत्रालय द्वारा 10 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश के ऊपर ही खेल मंत्रालय द्वारा 11 मार्च 2025 को रिजल्ट ऑर्डर पास हुआ। यह आदेश स्पष्ट रूप से इसमें उन लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं, जिसमें यहाँ कुमारहट्टी के वेंकटेश कॉलेज के चेयरमैन भरत अरोड़ा का नाम है कि वो राष्ट्रीय चेयरमैन के रूप में अपने आप को जो दिखा रहे हैं वो गलत है और हाँ, मंत्रालय इसे कंफर्म नहीं कर रहा है। उसके बाद 29 मार्च 2025 को हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स की राष्ट्रीय परिषद बैठक में यह तय हुआ कि सभी राज्य इकाइयाँ जहाँ महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं तदर्थ कमेटी बना करके सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था चलाने के लिए करा जाए। और इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में हमारे सचिव सुरेश साख्यान के साथ हमारे सभी सदस्य श्री राजेश दलाल जी और श्री निशिकांत जी ने जुड़ करके अभी तदर्थ कमेटी आज बनाई है और जल्द ही व्यवस्थित तरीके से राज्य इकाई का चुनाव होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और अन्य पद चुने जाएंगे और नियुक्त किए जाएंगे। धन्यवाद।